नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत लगे हुए प्रमुख आचार्य दंडी। मित्रों, मेरे चैनल के माध्यम से हिंदी विषय से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें। चलिए मित्रों, आज की इस टॉपिक पर हम चलते हैं। देखिए, आचार्य दंडी का जो समय बताया गया वो 7वीं शताब्दी बताया गया कि आचार्य दंडी 7वीं सदी के हैं और ये अलंकारवादी आचार्य हैं। मुख्य बात आप लोग याद रखेंगे कि आचार्यवादी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले अलंकार को परिभाषित किया। अलंकार को परिभाषित करते हुए उन्होंने ये बताया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्म ही अलंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके संबंध में एक उनकी प्रमुख कथन जो परीक्षा में भी पूछा जाता है कुछ इस प्रकार है: काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। इसे आप लोग याद कर लेंगे, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि यह कथन या यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो यह आचार्य दंडी का कथन है। उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले प्रत्येक धर्म जो होते हैं वो अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अलंकार की सबसे पहले जो परिभाषा देने का प्रयास इन्होंने किया वह दंडी ने ही किया है, आचार्य दंडी। जबकि न कांतामेपि विभूषितम वनिता मुखम, यह भामा का कथन है। जबकि दंडी का कथन है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। मित्रों, आचार्य दंडी का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है काव्यादर्श। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है काव्यादर्श के रचनाकार कौन है, तो आचार्य दंडी। या मिलान वाले प्रश्न में भी आ जाता है, प्रमुख ग्रंथों को उनके रचनाकारों से मिलाने के लिए आता है। तो उसमें काव्यादर्श यदि आता है तो उसका मिलान दंडी से आप लोग करेंगे। एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि आचार्य दंडी ने ही वैदर्भी और गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया है। सबसे पहले इन्होंने ही गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया है। मित्रों, दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक भी बताया जाता है। इन्हें रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक भी बताया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक प्रमुख बात आप लोग यह याद रखेंगे, इन्होंने काव्य के लक्षण क्या बताए हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है यह पंक्ति। इन्होंने काव्य के लक्षण के रूप में एक श्लोक दिया है। यह श्लोक है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नाम पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नाम पदावली, इसे याद रख लेंगे। यह दंडी के कथन है। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्नाम पदावली, तो इसके जो रचनाकार हैं वो दंडी हैं। इन्होंने काव्य हेतु जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया भी है और आगे भी काव्य हेतु पर एक अलग से वीडियो बनेगी,
तो काव्य हेतु के संदर्भ में इन्होंने बताया कि काव्य का हेतु क्या है। तो काव्य का सृजन करने के लिए जो प्रमुख हेतु हैं वो नैसर्गिक प्रतिभा है, नैसर्गिक प्रतिभा, ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास। यानी इन्होंने तीनों को, प्रतिभा को, निर्मल ज्ञान को और सुदृढ़ अभ्यास, तीनों को ही काव्य सृजन का हेतु बताया है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास को काव्य का सृजन मानने वाले कौन आचार्य हैं? तो आचार्य दंडी, जिन्होंने काव्य हेतु के अंतर्गत नैसर्गिक प्रतिभा, ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास तीनों को ही काव्य सृजन का हेतु माना है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में अगले आचार्य के संदर्भ में ऐसे ही प्रकार के वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या कोई आपके सुझाव हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें, ताकि यदि कोई हमारे द्वारा त्रुटि हो रही हो तो मैं उसे सही भी करने का प्रयास करूंगा, या आपके कोई प्रश्न हैं या आपके से संबंधित कोई समस्या है तो मैं उसे भी निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।